नोट यानी पैसा। तो यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। जब आप परीक्षा, कौन सी भी परीक्षा हो, तो आप क्या करते हैं? महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं वो आप नोट करते हैं। फिर उन्हीं से आप परीक्षा के माध्यम से अपने उत्तर तैयार करते हैं। और आगे देखिए उन्होंने क्या कहा कि नोट कहाँ है यानी पैसा कहाँ है। अधिकारियों ने पूछा कि नोट कहाँ है यानी पैसा कहाँ है। तो लेखक ने क्या कहा? नोट जो है वो मेरे किताब में है। जब परीक्षा आएगी तो महीने पहले मैं करूँगा तैयार। वे बहुत नाराज हो गए और फिर वे गरज कर बोले। उन्हें बहुत क्रोध आया और वो गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मुद्रा यानी चलन, लेकिन कभी मुद्रा अपने चेहरे को समझते हैं। मुद्रा यानी चेहरा, मुद्रा यानी चलन। तो वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं भी लरज कर बोला, मैंने भी उन्हीं से ऊंची आवाज में बात की, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए साहब, ये है मेरी मुद्रा यानी ये है मेरा चेहरा। तो फिर मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। सोचना यानी विचार करना कि क्या करे। ये सामने वाला आदमी तो कोई अच्छा जवाब ही नहीं देता है। कैसे देगा बेचारा, क्योंकि उनके घर में तो कोई अर्जित धन नहीं है। तो वो क्या कहेगा? उनका जो धन है असली वो क्या है? उनकी कविताएं हैं, बस इसके अलावा उनके पास कोई भी नहीं है। तो वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। फिर उन्होंने शयन कक्ष में, जो कवि का जो शयन कक्ष था यानी सोने वाली एक रूम यानी बेडरूम जिसे कहते हैं, उस शयन कक्ष में वे अधिकारी घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। और जो तकिया था उस शयन कक्ष में, उन्हें लगा कि इन्होंने जो ब्लैक मनी है, जो अर्जित धन है, इस रुई के अंदर छिपा दिया होगा। तो उन्होंने उस तकिया से रुई नोचने लगे यानी रुई बाहर निकालने लगे, लेकिन उन्हें वहाँ भी कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने टूटी अलमारी को खोला यानी टूटी फूटी अलमारी यानी खिड़की को खोला। रसोई की खाली पीपियों को टटोला और रसोई घर में जो छोटी छोटी पीपियाँ थी कि जो घर में जो गेहूँ चावल ये जो अनाज होता है वो रखने के लिए जो छोटी छोटी पीपियाँ होती है, डिब्बे होते हैं, वो डिब्बे वो पीपियाँ भी उन्होंने टटोली यानी देखी। बच्चों की गुल्लक तक नहीं छोड़ी यानी उनके घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें जब कोई मेहमान आते हैं तो 2-4 रुपए देते हैं तो अपने गुल्लक में रख देते हैं। तो उन्होंने उस छोटे बच्चों की गुल्लक तक नहीं छोड़ी, उस गुल्लक को भी उन्होंने तोड़ दिया और देखा। उन्हें लगा कि इनमें सोना होगा, चांदी होगी, कई नोट होंगे, लेकिन पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। लेकिन इन लोगों को इस पीपियों में, रसोई घर में या शयन कक्ष में यानी तकियों में कुछ भी नहीं मिला। फिर कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा और देखा
मिला शून्य ब्रह्मांड। शून्य ब्रह्मांड यानी रिक्त संसार। और कनस्तर इसका मतलब होता है टीन का चौखुटा पीपा यानी डिब्बा। कनस्तर यानी टीन का एक डिब्बा होता है। फिर उन्होंने कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड यानी उन्हें कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड। यहाँ अर्थ होता है अरण्यकांड का बिखरा हुआ, और सब चीज़ें उन्होंने बिखर दी, इधर उधर कर दी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तो उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। जिस उम्मीद से वे लोग घर में घुसे थे, उन्हें लगा था कि आज तो आपको बहुत सारे पैसे, नोट, चांदी, सोना और कुछ कुछ इस कवि के घर में जरूर मिलेगा। इसी के माध्यम से वे बड़े खुश होकर ये आयकर अधिकारी कवि के घर में घुस गए थे, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिला और उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और वे पछताने लगे। फिर और उनके 20 सूची हृदय में वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। सॉरी, कई लोगों ने हमारे ऑफिस में, दफ्तर में आकर आपके बारे में अपशब्द बातें कही, गलत बातें की और तुम्हें फंसाया कि उनके घर में बहुत सारा सोना, चांदी और बहुत सारे नोट हैं। लेकिन कृपया हमें क्षमा कीजिए, हमें गलत सूचना देने की वजह से आपके घर की हमने तलाशी ली, इसलिए हम क्षमा मांगते हैं। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे और घर में कुछ न मिलने के बावजूद वो बहुत पछताए। तो इसी तरह कोई जो लोग होते हैं जानबूझकर अच्छे लोगों को मनस्ताप देने की कोशिश करते हैं। समाज में ऐसे 2-3 प्रकार के लोग होते हैं कि जिन्हें किसी का अच्छा हुआ देखा नहीं जा सकता। जो कहीं सीधे रास्ते पे चल रहा है उन्हें उस रास्ते पर चलने नहीं देते। तो बेचारे इस कवि के घर में कुछ नहीं हुआ, उन आयकर अधिकारियों को कुछ नहीं मिला। तो देखिए छात्रों, अब इस पद्य का तीसरा भाग आप कल देखेंगे। तो देखिए, कल आपने देखा कि कैसे आयकर अधिकारियों के चेहरे खुले थे, लेकिन घर में कुछ न मिलने के बाद उनके चेहरे मुरझा गए। क्यों मुरझा गए? तो उन्होंने शयन कक्ष में देखा, फिर अलमारी में देखा, कनस्तरों में देखा, रसोई घर में देखा। इतना ही नहीं कि उनके घर में जो छोटे बच्चे हैं उन्हीं की जो गुल्लक होती है, उस गुल्लक को भी उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन वहाँ कुछ ही नहीं मिला। तो वे लोग सिर झुकाकर वापस जाने लगे और वे बहुत लज्जित हो गए कि अपन गलत जगह पर आए हैं, किसी ने आपको गलत सूचना दे दी। मैंने उन्हें रोक कर कहा तो कवि को भी बहुत गुस्सा आया, क्योंकि जिनके पास कविताओं के अलावा कोई भी नहीं है, उनके घर तुम छापा क्यों मारने आए? तो इसलिए कवि ने उन्हें रोका और कहा, ठहरिए, रुक जाओ। ठहरना यानी रुक जाना, ठहरिए, सिर मत धुनिए। सिर मत धुनना यानी पश्चाताप के कारण बहुत दुख प्रकट करना।
क्योंकि घर में कुछ न मिलने के बाद वे जो आयकर के अधिकारी थे उन्हें बहुत पश्चाताप हो गया। सिर धुनना पश्चाताप होना एक मुहावरा है। और देखिए, मेरी एक बात सुनिए, तुम्हें पसंद आए तो देखिए, मेरे घर में अधिक धन होता। सुनो, समझो कि मेरे घर में अधिक धन है तो आप ले जाते। सही बात है ना? मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिसके घर में कोई भी नहीं है, एक वक्त की रोटी भी जिनके नसीब में नहीं होती, तो ये जो बड़े लोग होते हैं उन्हें जब छापा मारते हैं तुम लोग, तो वो जो धन मिलता है उन गरीबों को तुम बांट क्यों नहीं देते? तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग होते हैं, सोफे होते हैं, यानी बहुत लोग अमीर हैं इस देश में कि जो लोग सोने और चांदी के पलंग पर सोते हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं। उनके पास जो अर्जित धन है, ब्लैक मनी है, उन्हें आप निकलवा लीजिए और जिन्हें सख्त ज़रूरत है उन लोगों को वो धन आप बांट दीजिए। तो देखिए, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। क्योंकि कभी बहुत क्रोधित हो गए थे कि ये जो लोग होते हैं ना, ये अधिकारी लोग, वो गरीबों को ही छेड़ते हैं और अमीरों को नहीं छेड़ते, क्योंकि वे जो अमीर लोग होते हैं, ये रिश्वतखोर जो अधिकारी होते हैं, उन्हें कई रिश्वत देकर उनका मुंह बंद कर देते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं है, यानी अपने देश में इतने सारे लोग बहुत गरीब हैं कि जिनके घर में रोटी तो नहीं है, लेकिन बैठने के लिए, सोने के लिए भी जगह नहीं है, जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। एक काम कीजिए, ऐसे अमीरों के घर में छापा डालकर आप उन गरीबों के घर में एक एक कम से कम एक तख्त तो दीजिए। क्योंकि थक कर भाग कर दिन भर काम करके जब वो घर में आएंगे और वो तकिए पर बैठेंगे तो उन्हें सुकून मिलेगा। ऐसा तुम क्यों नहीं करते? लेकिन तुम ऐसा करोगे ही नहीं, क्योंकि तुम सब लोग रिश्वतखोर हैं, यही कवि को उन्हें कहना है। तो बहुत अच्छी सी ये कविता है और इस कविता के माध्यम से इस समाज में जो अमीर लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उस दरी को मिटाने की कोशिश की है। और जब शासन के जो अधिकारी होते हैं, वो अधिकारी गरीब लोगों को कैसे छेड़ते हैं, उन्हें नहीं छेड़ना चाहिए लेकिन वो छेड़ते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जिसके घर तुम्हें छापा मारना है, उस अमीरों के घर में छापा मारिए और जो धन प्राप्त होगा वो धन अपने गरीब लोगों को बांट दीजिए। यही इस कविता के माध्यम से कवि आपको कहना चाहते हैं। धन्यवाद छात्रों, आपकी कविता ये पद्य यही समाप्त होता है।